मंगलमय स्वाध्याय में आचार्य भगवत सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं। यानी जो सच्ची श्रद्धान है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं नरेश जी मैनपुरी। किस पे चर्चा कर रहे हैं? सम्यक पे। किससे चर्चा कर रहे हैं? हम सभी से मुनियों से कह रहे हैं कि आज सम्यक की महिमा का गुणगान हम सभी लोग करेंगे। उन्होंने कहा जो निर्गत साधु है वो बहा का त्याग कर चुका है। कौन से त्याग कर दिया है? बहा। ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब उसका त्याग रहता है। अगर वो अभी बैठा है पिछी कमंडल के साथ तो उसका है। रात्रि को शयन करता है तब भी इन सब चीजों का त्याग करके सोता है कि इन चीजों का भी दोष मुझे ना लगे। तिल तुष्मास पर गए, तिल के बराबर, तिल के बराबर भी परिगय का दोष उसे ना लगे। तो जो निर्गंध साधु हैं वो बहा परिगय का त्याग कर चुके हैं, पर उसने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा नरेंद्र भाई? मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। उसके तप संयम व्रत आदि सब व्यर्थ है। कितना बड़ा तपस्वी हो महाराज, कितना बड़ा तपस्वी हो, आराधक हो, त्यागी हो, व्रती हो, वक्ता हो, चर्या शिरोमणि हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा है तो उसका सारा व्रत संयम त्याग सब व्यर्थ है। क्या है? जैसे अपन भोजन बनाते हैं नमक नहीं डाले तो अपना भोजन क्या हो जाता है? बेकार, बेस्वाद। नमक डालते उसमें स्वाद आता है। ऐसे ही व्रत संयम त्याग तपस्या का सबसे बड़ा नमक है सम्यक। अगर मिथ्या छोड़ दिया और सम्यक आ गया तो थोड़ी तपस्या में तो भगवान बन जाओगे। जो साधु बाहर परिग्रह को रखे, बाहर का परिग्रह रखे, वह दुख का कारण ही है। दीपक क्या का कारण है? दुख का कारण है। जिस मुनि को पिछी का मुंडल सांस के प्रति अगर ममत भाव है, महाराज काय का भाव है? मेरे पीछे अच्छी हो, मेरा कमंडल बहुत अच्छा हो, मेरा स्वास्थ्य बहुत सुंदर होना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं अपन उसी में दिन रात लगे रहें तो आचार्य कहते हैं वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? बार बार पिच्छी संभाल रहे, बार बार पिच्छी बदल रहे, बार बार उसको सुंदर कर रहे, डिजाइन बना रहे, ये कर रहे, दिन भर कमंडल में लगे पड़े हैं, दिन भर शास्त्रों में लगे, ये रखो, ऐसा बनाओ, ऐसे जिल्द चढ़ाओ। नहीं, इससे कुछ नहीं होना। इससे अच्छा मिथ्यात्व का त्याग करो, मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करो, वो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आचार्य क्या कहते हैं कि जिस मुनि को पिछी कमंडलू शास्त्र के प्रति ममत भाव है वह भी श्रेणी परिग्रह में आता है। जिस तरह से थूक में गिरी हुई मक्खी, क्या कह रहे मुजफ्फरनगर वाले भैया? थूक में गिरी हुई मक्खी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कितना बड़ा उदाहरण दिया नरेंद्र जी। धूप में गिरी हुई मक्खी मरण को प्राप्त हो जाती है, उड़ नहीं पाती, उसी में 2-4-10 सेकंड में उसका काम तमाम हो जाता है। उसी प्रकार परिग्रहों में रत साधु कितना काय क्लेश को सहन करते हुए भी दुख को ही प्राप्त होता है। कितनी बड़ी तपस्या कर रहा है लेकिन परिग्रह काम मोह अल्लाह जितना ग्रस्त नहीं रखता अपने साथ उससे ज्यादा उसके पास परिग्रह है। तो आचार्य कह रहे हैं धूप में गिरी मक्खी की तरह। कितना बड़ा उदाहरण दिया नरेश जी मैनपुरी। धूप में गिरी हुई मक्खी है। इसीलिए परिग्रह जमा करने वाला साधु आत्म ध्यान करके मृत्यु को प्राप्त कर नीच गति में जाता है, संसार सागर से तर नहीं पाता। कहा जाता है नीच गति कौन सी? नरक, तिरंत है ना। सबसे उच्च गोत्र कौन सा है? मनुष्य, देवता, सिद्ध लोग, ये उच्च गोत्र है। तो इस गोत्र में वो नहीं जाता। निगृहित होने के बाद भी परिग्रह और इस सब रखने के बाद आत्म ध्यान हाय तौबा मचाते हुए कहा जाता है? नीच गति की ओर जाता है। हे श्रवण, द्रव्य मिथ्यात्व को हटाने वाले लोग मिल जाते हैं। कौन से? 2 मिथ्यात्व होते हैं, द्रव्य मिथ्यात्व नमन भाई, और एक भाव मिथ्यात्व। तो द्रव्य मिथ्यात्व को हटाने वाले लोग मिल जाते हैं, परंतु भाव मिथ्यात्व को हटाने वाले कोई नहीं मिलते। जिनको जो पसंद होता है उसे वो सत्य कहते हैं। ये मुझे पसंद आ रहा है
तो मैं अपनी तरीके से बात आप तक पहुंचाऊंगा, ये सत्य है, यही है, जो दिख रहा है वही है। आपको जो पसंद आ रहा है आप उस झंडे को लेकर के चल रहे हो, बोले यही हमारा झंडा। इनको जो पसंद आ रहा है इनने वही झंडा उठा लिया, हमें जो पसंद आ रहा है हमने। एक तरीके से व्यक्तित्व किसी का है ही नहीं, एक जैसी चर्या किसी की है ही नहीं, एक जैसी सोच किसी की है ही नहीं। सब अपने अपने झंडे, अपने अपना अलाव, अपने अपनी भाषा लेकर के चल रहे हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो चीज वो अपना रहा है। आगम और ग्रंथ को छोड़कर अपने हिसाब से काम चल रहा है। सर कहते नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज्ञानी किसी की पसंद सत्य नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? किसी की पसंद सत्य नहीं होती, सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य तो सत्य ही होता है। ऐसा काम करना कि नरक ना जाना पड़े। कैसा काम करना है नमन भाई? ऐसा काम करना कि हमें नरक जाना ना पड़े, ना ही तिरंज की गति बंद बनना पड़े, ना तिरंज की गति का गंध बनना। सम्यक दृष्टि जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। ये किसकी गति दुर्गति होती है? मिथ्यार्थ के साथ। जो मिथ्या दृष्टि है उनकी दुर्गति होती है। अशुभ आयु का बंध नहीं होता। किसको? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है। जिसने सम्यक की आराधना कर ली वह पूर्ण आयु का भोक्ता हो गया। कौन सी आयु का? पूर्ण। उसका अकाल मरण नहीं होगा, वो हैंडीकेप नहीं होगा, वो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, दरिद्री नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, योग पुरुष बनेगा, सम्यक के साथ रहेगा। व्रती नहीं, अव्रती हो तो भी सम्यक की इतनी बड़ी महिमा है तो अपने आप आपको तार देगा। आज नहीं कल उतार देगा। इतना बड़ा हमारे साथ एक टैग लाइन है जिसका नाम है सम्यक। क्या? सम्यक। भैया संयम धारण करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। संयम धारण करने के लिए क्या छोड़ना पड़ता है? नरेश जी अभी चर्चा चली ना, हमने कहा एक टाइम भोजन कर रखा, घर छोड़ना है, आपने छोड़ दे। मतलब संयम धारण करने के लिए नरेंद्र जी करियावटी क्या छोड़ना पड़ता है? घर छोड़ना पड़ता है, विषय भोग छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन श्रद्धान करने के लिए ना घर छोड़ना पड़ता है ना विषय छोड़ने पड़ते हैं, मात्र मिथ्या को छोड़ना पड़ता है। इसको धारण करने के लिए यहाँ पर आचार्य कह रहे श्रद्धान करने के लिए। श्रद्धान मतलब सम्यक, मात्र मिथ्या छोड़ना पड़ता है, जबकि घर छोड़ना, विषय कसाय छोड़ना सरल है। घर विषय कसाय छोड़ना सरल है, परंतु अंदर का विपरीत श्रद्धान मोड़ना सबसे बड़ा कठिन काम है। अगर आपके यहाँ रोज किसी मिथ्यात्व की पूजा हो रही है, गलत चीज की पूजा हो रही है और 20, 25, 50, 100 साल से चली आ रही है, अगर मैं आपसे कहूं उसे छोड़ो तो मुश्किल है। लेकिन मैं कहूं कि आप घर छोड़ो, करो, छोड़ दो, बच्चे परिवार छोड़ो, छोड़ दो, कसाय छोड़ दो, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छोड़ पाते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सम्यक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको मिथ्यात्व त्याग करना पड़ेगा। ये शरीर भी अपना मान लिया तो मिथ्यात्व है। पत्नी, परिवार, रुपया, पैसे बहुत बात की चीज, समझ रहे हैं? इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ो, सम्यक की महिमा का गुणगान अपने आप हो जाएगा। श्रद्धान रखिए और श्रद्धान को छोड़िए, फिर आप देखिए कितनी ऊंचाइयों पर तरक्की करेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे, अच्छी गति का बल बंधेगा और सम्यक की आराधना करते करते एक दिन निर्वाण की प्राप्ति अपनी होगी। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले आचार्य गुरुवर विराज गति महाराज।